नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में शनि देव का जो गोचर भ्रमण आपके लग्न भाव में होने वाला है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 29 मार्च 2025 से शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये 2 जून 2027 तक, अर्थात कि पूरे 2.5 वर्षों तक आपके लग्न में चलने वाले हैं। पिछले समय में हमने शनि और राहु की युति से संबंधित एक वीडियो हमारी चैनल में बना करके रखा हुआ है, आप अवश्य उसे जा करके देख सकते हैं। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक का जो गोचर भ्रमण है शनि और राहु की युति का, उसका एक अलग से विवरण हमने दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मीन लग्न में, आपके लग्न में शनि देव जो पधारने वाले हैं 29 मार्च के दिन, पूरे 2.5 साल रहने वाले हैं। तो पूरे 2.5 साल में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ प्रभाव आपको देने वाले हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। शनिदेव 29 मार्च 2025 को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कर्क नवांश में अपने गोचर का आरंभ करेंगे आपकी मीन राशि में, अर्थात कि आपके लग्न में। पंचम नवांश होगा। कर्क नवांश आपके लिए पंचम नवांश है, क्योंकि कर्क राशि जो है आपके पंचम भाव में आ रही है। तो पंचम नवांश में शनि देव का जो गोचर भ्रमण है, ये 29 मार्च 25 से 27 अप्रैल 2025 तक चलने वाला है। विशेष तौर पर ये जो समय काल है, इस समय काल में आपका जो व्यक्तित्व है, उसके जो क्षमता है, उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन अवश्य होंगे। पिछले समय में आपकी जो सोचने समझने की वृत्ति रही है, मैं यहाँ शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वृत्ति की बात कर रहा हूँ, अर्थात कि पिछले समय में आपका सोचने समझने का जो पद्धति रही है, किस प्रकार से आप सोचते थे, किस प्रकार से आप कार्य करते थे, उन बातों में कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने की संभावनाएं अवश्य बनेगी। ये अलग बात है कि परिवर्तन किसी को भी सहज नहीं लगते हैं। कर्क राशि आप जानते हैं अच्छे भली भांति कि ये चंद्र की राशि है। चंद्र जो है ये आपका लग्नेश गुरु है, उसके लिए तो अनुकूल है, लेकिन शनि के लिए ये अनुकूल नहीं है। शनि के लिए ये कुछ प्रतिकूलता लिए हुए है। तो स्पष्ट अर्थ ये है कि कर्क नवांश में जब ये गोचर भ्रमण करेंगे, तो उस समय मन के न चाहते हुए भी आपको कुछ परिवर्तन करने होंगे, चाहे वो मजबूरी में करेंगे, लेकिन वो होंगे आपके लिए सही साबित, अच्छे होंगे। समय की डिमांड रहेगी कि आप अपनी जिद का त्याग करें, आप अपनी कठोरता का त्याग करें और पलायनवाद वाली जो आपकी वृत्ति है उसका भी त्याग करें। अर्थात कि सोच समझ करके जो आप निर्णय लेते हैं, जो सैद्धांतिक निर्णय हैं, उन निर्णयों पर आप अडिग रहें। ये नहीं कि थोड़ा सा कहीं लालच किसी ने दिखा दिया तो आप सोचने लगे कि चलो छोड़ो, अभी ईमानदारी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं। वो काम यहाँ पे अब आपको नहीं करने हैं। पिछले समय में यदि आप करते थे तो आपको कार्यों से छुटकारा पाना होगा, आपको दूर हटना होगा। तो यहाँ पर आपके पंचम नवांश में शनि देव का जो गोचर भ्रमण होने वाला है, वो आपको कई तरह के इस तरह के अनुभव देने वाला है। अपने निर्णयों पर, अपने संकल्पों पर आपको दृढ़ रहना सीखना होगा। जो आपका मैनेजमेंट है, जो कुछ भी आपका स्वतंत्र व्यापार है, इन सब बातों में आपको कई तरह के उतार चढ़ाव अवश्य देखने में मिलेंगे। शनि आपके लिए लाभेश भी है और व्ययेश भी है। तो इस समय काल में कुछ नए लाभ आपके सामने भी आएंगे और कुछ पुरानी जो आपकी बचतें हैं उनका व्यय भी अवश्य होगा। आपके पुराने विचारों का भी व्यय होगा। तो यहाँ पर कई तरह के ऐसे परिवर्तन अवश्य देखने में आएंगे। नवीन कार्य रचनाएं भी होंगी। किसी प्रकार का आप साहस करेंगे, उसमें भी धन का व्यय होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात अवश्य है कि चाहे शारीरिक श्रम हो, मानसिक श्रम हो,
किसी तरह का जो कुछ भी प्रयास आप करेंगे उन प्रयासों पे आपका व्यय तो होगा, लेकिन आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। उसका कारण है कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो थर्ड हाउस में है, वृषभ राशि में, शनिदेव के मित्र की राशि में। तो यहाँ के आपके जो प्रयास हैं उनमें आपको यहाँ सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंधित, यात्राओं से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित आपके सामने कुछ उतार चढ़ाव अवश्य सामने आपके आएंगे। आपको कभी ऐसा लगेगा कि मुझे कष्ट मिल रहा है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है इनसे भी लाभ भी मिल रहा है। ऐसी सब बातें आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेंगी। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा, अपने कर्तव्य जो हैं उनसे मुंह मोड़ना आपके लिए एक बेहतर चुनाव नहीं होगा। 28 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक का जो समय काल है ये सिंह नवांश में शनिदेव का गोचर भ्रमण होगा। सिंह नवांश जो है आपके लिए षष्ठ नवांश बनता है। तो विशेष तौर पर आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि इस समय काल में आपका रिएक्शन किसी भी बात को लेकर के अति तीव्र ना हो, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ये प्रथम चरण है सिंह नवांश। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है ये शनि का नक्षत्र है। सिंह नवांश में शनि का गोचर, सिंह नवांश जो है आपके लिए षष्ठ नवांश बनता है। यहाँ दैनिक जीवन में कभी रोगों के कारण, कभी अड़चनें खड़ी करने वाले लोगों के कारण आपके सामने कुछ ऑब्स्टिकल्स की मात्रा अधिक बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई समस्याएं आपके सामने आ सकती है। कुछ किसी भी कार्य में अकारण विलंब जो है वो आपको देखने में अवश्य आ सकता है। आर्थिक परेशानियां, अनावश्यक बहस करना, अनावश्यक मतभेद उपस्थित होना। व्यापार व्यवसाय में आपको किसी तरह के कुछ लाभ तो मिलेंगे, लेकिन बचत जो है वो शून्य के बराबर होगी। ये मात्र सिंह नवांश के गोचर के दौरान आपके सामने ऐसी कुछ परिस्थितियां आएंगी जो 28 अप्रैल से 6 जून तक चलेंगी। इसके बाद में बात करते हैं हम कन्या नवांश में जब शनिदेव का गोचर भ्रमण आरंभ होगा। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का द्वितीय चरण है जो कन्या नवांश बनता है। ये 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। ये जो समय काल है ये आपके लिए कई तरह से अच्छा साबित होगा। लग्नेश गुरु है, उसका तो शत्रु है बुध। शनि भी वैसे प्रतिकूल है, लेकिन एकमात्र कन्या नवांश में आपको कुछ अनुकूलताएं विशेष मिलेंगी। उसका कारण है कि कन्या राशि जो है आपके सप्तम भाव में आती है। तो यहाँ पर शनि जो है, शनि की दृष्टि भी है, तो शनि को यहाँ पर दिग्बल की प्राप्ति होती है। दिग्बल तो उसको लग्न में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जब कन्या नवांश में गोचर करेगा उस समय काल में शनि को कुछ विशेष बल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे आपको विशेष तौर पर जैसे शनि और बुध जैसा कि मैंने बताया मित्र ग्रह हैं, तो कुछ पुरानी समस्याओं का अंत तो अवश्य होगा ही होगा। जीवन साथी, आपकी कोई पार्टनरशिप है बिजनेस में, उसमें आपके जो कुछ सहयोगी हैं कार्य क्षेत्र में, उन सबकी अनुकूलता यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी। कई बार ये होता है कि व्यक्ति के सामने कुछ संघर्षजनक स्थिति है, लेकिन जब उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसके लिए समस्याएं जो है वो सिर दर्द नहीं बनती है, सिर्फ एक समस्या मात्र का आभास उसके लिए रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ में बहुत सारे लोग हैं। तो हर किसी का यही भाव रहेगा आपके प्रति कि इस व्यक्ति की इस समस्या को दूर करना है। अर्थात कि इस समय काल में आपके लिए जो कुछ भी चुनौतियां आएंगी वो सब आप आसानी से उन्हें पार कर सकोगे, आप वहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकोगे। एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, किसी तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ अनुकूलता काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये कन्या नवांश में जो शनिदेव का गोचर है ये विशेष तौर पर लाभदायी आपके लिए साबित होने वाला है। शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई 2025 से
18 नवंबर 2025 तक शनिदेव का जो ये वक्र काल है, इसके बारे में जानकारी हम उसी समय लेकर के आएंगे कि जिस समय ये शनिदेव वक्री होने वाले हैं। तो जब शनिदेव वक्री होंगे उस समय ये कन्या नवांश में होंगे, और कन्या नवांश से ही ये फिर सिंह नवांश में जाएंगे अपनी वक्र अवस्था में, वहाँ से कर्क नवांश में जाएंगे, और वहाँ जो है जाकर के ये पुनः मार्गी होंगे। अर्थात कि शनिदेव जो हैं अपनी वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। कर्क नवांश से ही प्रवेश किया था और कर्क नवांश में अपनी वक्रता समाप्त करके ये वहाँ से मार्गी होकर के कर्क नवांश से चलते हुए सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से चलते हुए कन्या नवांश में आएंगे। तो शनिदेव का जो ये दोहरा गोचर रहेगा, ये आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने वाला भी बनेगा। लोगों के लिए भी ये कुछ आश्चर्यजनक भी होगा कि ये आदमी समझ में नहीं आ रहा कि कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कुछ परिणाम दिखा रहा है। क्योंकि कई बार कुछ कार्यों में व्यक्ति को पीछे हट करनी पड़ी होगी, पीछे हटना पड़ा होगा, और फिर किसी समय में व्यक्ति ऐसी छलांग मारेगा कि काफ़ी कुछ अचीव करेगा। तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ बनने वाली है। तो ये समय काल जो है आपके लिए कई तरह के उतार चढ़ाव वाला अवश्य रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि शनिदेव जब ये शनिदेव मार्गी होंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कर्क नवांश से सिंह नवांश में, कन्या नवांश में वापस आएंगे। उसके बाद में 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक जो है शनिदेव तुला नवांश में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। तुला नवांश में शनिदेव का जो गोचर भ्रमण है, ये आपके लिए ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, पैतृक संपत्ति की दृष्टि से, किसी तरह के कोई वसीयत में संपत्ति की प्राप्ति की दृष्टि से, कोई लॉटरी लगने की दृष्टि से, शेयर सट्टा इत्यादि के कार्यों में, विदेश से संबंधित कई कार्यों में, कुछ नए संपर्क बनने से संबंधित क्षेत्र से आपको लाभ देगा। कोई विदेश यात्रा भी आपके लिए हो सकती है। लेकिन इन सभी कार्यों में आपको खर्च और कष्ट, इन दोनों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। अर्थात कि कष्ट भी आपके काफ़ी बड़े चढ़े होंगे, क्योंकि यदि किसी कार्य में अधिक इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, तो व्यस्तता भी कष्ट देती है। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि का जो अष्टम नवांश है, तुला नवांश जो है, ये अष्टम नवांश है। अष्टम भाव जो है वो शनिदेव के लिए कारक भाव है, और शनिदेव की जो उच्च राशि है उसका अष्टम भाव में आना, शनि के कारक भाव में उस राशि का होना, और शनि का उसी उच्च नवांश में, तुला नवांश में गोचर भ्रमण करना, तो उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, इंश्योरेंस से रिलेटेड वसीयत है, लॉटरी है, शेयर सट्टा है, विदेश संबंधित काम है, कोई नए पहचान परिचय हैं, उससे आपको लाभ हो जाए, कुछ इस तरह के आपको जो है लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ये अष्टम नवांश है, तो कुछ अज्ञात भय बढ़ना, कुछ परेशानियाँ बढ़ना, जो कि शनिदेव का अष्टम नवांश में गोचर करना या अष्टम भाव से होकर के गुजरना व्यक्ति को भय मुक्त भी करता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जो हैं लग्न में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, लग्न के अंदर शनि के बल में कुछ कमी आती है। तो यहाँ दुविधा कहें या कुछ अज्ञात भय कहें, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ सामने आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 11 मार्च 2027 से 3 मई 2027 तक का जो समय काल है, ये आपके लिए कुछ खट्टा मीठा जैसा दोनों रहेगा, क्योंकि ये आपका दृष्टिकोण रहेगा। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यदि उसका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया तो उसको लगता है ये तो दुख का कारण है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जितना लाभ मिलने चाहिए था उतना नहीं मिला, तो ये भी उसके लिए दुख का कारण है। लेकिन दृष्टिकोण व्यक्ति का अलग है। लेकिन लाभ भी मिला है, और जो पैसा व्यय हुआ है वो भी किसी न किसी शुभ कार्य में हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि लाभ नवांश में जब चलेगा तो लाभ भी अवश्य देगा,
और जब व्यय नवांश में चलेगा तो वहाँ पर शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है, तो व्यय नवांश में शनिदेव चलेंगे तो व्यक्ति को लाभ भी प्राप्त होगा। वो जो व्यय करेगा उससे उसको कुछ साधन सुविधाएं भी अवश्य प्राप्त होंगी। ये नहीं है कि वो उसका धन खो जाएगा या कोई धन चोरी करके ले जाएगा, यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ ये बात है कि व्यक्ति को जोर जबरन जो है वो खर्च करना पड़ जाएगा। अब जैसे कई बार होता है कि परिवार के लोग खड़े हो गए, नहीं ये खर्चा करना ही पड़ेगा, ये चीज़ लानी ही पड़ेगी, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी। तो यहाँ पर जो है विशेष तौर पर इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अपने स्वभाव पर भी थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने शरीर को और अपने दिमाग को, दोनों को कुछ समय आप दें, दोनों के प्रति आप थोड़ा सजग रहें। आपको ये भी देखना होगा कि आपके शरीर में क्षमता कितनी है, किसी तरह की कोई कमजोरी तो नहीं है, किसी तरह का कोई अधिक श्रम हो जाने के कारण थकान तो नहीं है। इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये है कि आपका दिमाग किस दिशा में सोच रहा है, क्या वो गलत दिशा में तो नहीं सोच रहा, क्या वो बेवजह के तनाव तो नहीं पाल के बैठा है। इन सब बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी समय काल आपके लिए फेवरेबल रहेगा, समय काल आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, शनि देव जो है 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक जो है ये मीन नवांश में गोचर भ्रमण करेंगे, अर्थात कि आपके लग्न नवांश में। मीन राशि आपके लग्न में है, तो आपका जो लग्न भाव है तो ये लग्न नवांश बनेगा, मीन नवांश। तो शनिदेव का जो गोचर भ्रमण है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी यही बात आपके सामने आएगी कि कुछ शरीर में निर्बलता, कुछ सुस्ती, आलस्य भी आपको कुछ नज़र आ सकता है। और कई बार ऐसा भी होगा कि कहीं पर समय पर नहीं पहुंचना, उसके कारण किसी तरह की हानि होना, घर से जल्दी ना निकलना, ट्रेन का छूट जाना, घर से जल्दी ना निकलना, फ्लाइट का छूट जाना, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आपके सामने आ सकती है। किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य की मीटिंग है, आप नज़रअंदाज कर गए, समय पर वहाँ उपस्थित नहीं रहे, या फिर आपने परिस्थिति को संजीदगी से नहीं लिया, जाने दो फालतू के काम में क्या सिर खपाना, ऐसा अगर आपने सोचा तो वो समय काल जो है आपके लिए नुकसानकारक रहेगा। इसलिए ये जो समय काल है इसको व्यवस्थित तौर पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनि जब भी राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं उस समय में जिस भाव को छोड़ने वाले हैं उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ विशेष लाभ देने वाले होते हैं। अंतिम पड़ाव में शनिदेव का एक स्वभाव है, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देते हैं। तो ये शनिदेव के गोचर भ्रमण का अंतिम पड़ाव है, तो यहाँ पर आपको कुछ लाभ अवश्य देने वाले हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अवसर को चूकिएगा नहीं। आगे हम बात करते हैं, यदि आपकी मेष राशि है, चंद्र राशि आपकी मेष है, तो शनि की 7.5 जो है वो आप पर हावी रहेगी। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह है या चंद्र राशि आपकी धनु है तो शनि देव की ढैया का कुछ आप पर प्रभाव रहेगा। तो ये सब बातें आप ध्यान में लेकर चलिएगा। मीन लग्न के जो जातक हैं, शनि देव का जो 2.5 वर्ष का ये समय काल है, कार्यकाल है आपके लग्न में गोचर भ्रमण का, तो इस समय काल में यदि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई विलम्ब, कोई अनावश्यक चिंताएं आपको घेरे रहती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको दिखती हैं, तो आप बृहस्पति गायत्री मंत्र का विशेष तौर पर जाप करिए, काली सहस्त्र नाम को पढ़िए, भगवान शिव की आराधना करिए। आप कई प्रकार के संकटों से मुक्ति पाएंगे। मीन राशि जो है वो मोक्ष की राशि है, तो कई संकुचितताओं को, कई अभावों को, कई परेशानियों को ये दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आप प्रयास करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, काली सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो आप विशेष तौर पर कई कष्टों से आप मुक्ति पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मीन लग्न के जो जातक हैं, इनके जीवन में जो शनिदेव का ये राशि परिवर्तन, राशि का जो ये जो मीन राशि में, मीन लग्न में जो शनिदेव का गोचर भ्रमण होने वाला है, ये कुछ खट्टा कुछ मीठा महसूस ज़रूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
आने वाले समय में गुरु कुछ अच्छी परिस्थितियों में गोचर भ्रमण करने वाले हैं, तो कई समस्याओं को वो निपटाने में बहुत अच्छी मदद भी करेंगे। धैर्य जो है वो शनिदेव का एक प्रथम प्रिय गुण है। सेवा जो है वो शनिदेव को बहुत पसंद है, तो आप धैर्य का उपयोग करें, सेवा करें, किसी तरह का कोई सेवा कार्य करें, आपके लिए समय काल बहुत अच्छा जाएगा। मैं आशा करता हूँ मीन लग्न के जातकों के लिए जो कुछ भी मैंने बात की है, जो कुछ समझाया है, इससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।